हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको कुल्लू दशहरे के इतिहास के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ऐसे ही नहीं शुरू हुआ कुल्लू दशहरा। 1637 की ऐतिहासिक घटना बनी कुल्लू दशहरे के आगाज का कारण। कुल्लू में राजा जगत सिंह ने कुष्ठ रोग से निजात पाने के लिए शुरू किया उत्सव, जो बन गया अंतर्राष्ट्रीय मेला। समृद्ध संस्कृति का परिचय कुल्लू का दशहरा पहली बार कुल्लू में 1660 ईस्वी को मनाया गया। उस समय कुल्लू में राजा जगत सिंह का शासन हुआ करता था और राजा को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलने पर इस मेले के आयोजन का ऐलान किया गया, जिसमें राजा जगत सिंह की रियासत के साथ लगती अन्य रियासतों के देवी देवताओं को भी निमंत्रण दिया गया और उत्सव में 365 देवी देवताओं ने शिरकत की। उसके बाद यह उत्सव हर साल मनाया जाने लगा। उत्सव को मनाने की यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई और उत्सव का स्वरूप भी विस्तृत होता गया। दशहरा उत्सव हर साल मनाया जाता है। वक्त के साथ साथ उत्सव का स्वरूप भी बदलता गया, जो आज अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। ब्राह्मण परिवार के आत्मदाह के बाद हुआ कुष्ठ रोग। दशहरा के आयोजन के पीछे भी एक रोमांचक घटना का वर्णन मिलता है। राजा जगत सिंह ने वर्ष 1637 से 1662 ईस्वी तक शासन किया। उस समय कुल्लू रियासत की राजधानी नगर हुआ करती थी। कहा जाता है कि राजा जगत सिंह के शासनकाल में मणिकर्ण घाटी के गांव टिपरी में एक गरीब ब्राह्मण दुर्गादत्त रहता था और किसी ने राजा को यह झूठी सूचना दी कि ब्राह्मण के पास एक पत्था यानी 1.5 किलो सूचे मोती है, जो राजमहल में होने चाहिए। राजा ने तुरंत आदेश जारी कर दिए कि सूचे मोती को राजा के पास लाया जाए, लेकिन गरीब ब्राह्मण के पास कोई सूचे मोती नहीं थे और उसने राजा के भय से परिवार समेत आत्मदाह कर लिया। जब राजा को इसका पता चला तो राजा जगत सिंह को गलानी हुई और कई इतिहासकार तो बताते हैं कि इस दोष के कारण राजा को कुष्ठ रोग हो गया। राजपाट भगवान रघुनाथ को सौंप दे तो मिलेगी मुक्ति। कुष्ठ रोग से ग्रसित राजा जगत सिंह को झिंडी के एक पयोहारी बाबा कृष्णदास ने सलाह दी कि वह अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से भगवान रामचंद्र, माता सीता और राम भक्त हनुमान की मूर्ति लाकर कुल्लू के मंदिर में स्थापित करके अपना राजपाट भगवान रघुनाथ को सौंप दे तो उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद राजा जगत सिंह ने रघुनाथ जी की प्रतिमा लाने के लिए बाबा कृष्णदास के चेले दामोदर दास को अयोध्या भेजा, तो राजा को मिल गई कुष्ठ रोग से मुक्ति। दामोदर दास वर्ष 1651 में श्री रघुनाथ जी और माता सीता की प्रतिमा लेकर गांव मकड़ाहा पहुंचे। माना जाता है कि यह मूर्तियां त्रेता युग में भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान बनाई गई थीं। वर्ष 1653 में रघुनाथ जी की प्रतिमा को मणिकर्ण मंदिर में रखा गया और वर्ष 1660 में इसे पूरे विधि विधान से कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में स्थापित किया गया। राजा ने अपना सारा राजपाट भगवान रघुनाथ जी के नाम पर कर दिया तथा स्वयं उनके छड़ीदार बने। कुल्लू के 365 देवी देवताओं ने भी रघुनाथ जी को अपना इष्ट मान लिया।
इससे राजा को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। 1660 में कुल्लू में दशहरे की परंपरा आरंभ हुई और रोग मुक्त होने की खुशी में राजा ने सभी 365 देवी देवताओं को निमंत्रण दिया और खुशी में उत्सव मनाया, जो बाद में हर साल मनाने से यह एक परंपरा बन गई और आज दशहरा उत्सव का स्वरूप पनपा। श्री रघुनाथ जी के सम्मान में ही राजा जगत सिंह ने वर्ष 1660 में कुल्लू में दशहरे की परंपरा आरंभ की। तभी से भगवान श्री रघुनाथ की प्रधानता में कुल्लू के हर छोर से पधारे देवी देवताओं का महासम्मेलन यानी दशहरा मेले का आयोजन अनवरतः चला आ रहा है। यह दशहरा उत्सव धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रूप से विशेष महत्व रखता है। दशहरा उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का सफर। जब से कुल्लू दशहरा उत्सव को मनाने की परंपरा शुरू हुई, हालांकि उस समय यह सिर्फ देवी देवताओं और कुल्लू रियासतों तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इसका व्यापारिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बढ़ता गया। 1966 में दशहरा उत्सव को राज्य स्तरीय उत्सव का दर्जा दिया गया और 1970 को इस उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने की घोषणा तो हुई, लेकिन मान्यता नहीं मिली। लेकिन वर्ष 2017 में इसे ऐतिहासिक उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया गया। रघुनाथ से जुड़े 40 उत्सव और परंपराएं। कुल्लू में बसंत पंचमी के दिन से ही भगवान रघुनाथ की नगरी में होली का पर्व शुरू होता है, जो 40 दिनों तक चलता है। इसमें राज परिवार की अहम भूमिका रहती है। इस दौरान राम भरत का मिलन भाव विभोर करने वाला होता है। केसरी रंग से पूरी तरह रंगा हुआ हनुमान जिन श्रद्धालुओं को रंग लगाएगा, वे अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। कुल्लू के रघुनाथपुर स्थित भगवान रघुनाथ के सम्मान में वर्ष 40 उत्सव मनाए जाते हैं और इनमें से 5 तो मंदिर के बाहर और बाकी मंदिर के भीतर मनाए जाते हैं। कुल्लू का दशहरा, वसंतोत्सव और अन्नकूट जैसे उत्सव प्रमुख हैं, जबकि इसके अलावा ऐसे अन्य कई उत्सव है जो भगवान रघुनाथ के सम्मान में मनाए जाते हैं। 1972 से 1973 में ढालपुर नहीं आए थे रघुनाथ। ऐतिहासिक कुल्लू दशहरा उत्सव का एक ऐसा दौर भी आया जब 2 वर्षों तक ढालपुर मैदान में दशहरा नहीं मनाया गया। कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान वर्ष 1971 में गोलीकांड हुआ था और इस दौरान उस समय भगदड़ मच गई थी और गोलियां बरसी थी। उसके बाद 1972 से 1973 में 2 वर्षों तक दशहरा उत्सव नहीं मनाया गया, जिसके चलते इन 2 वर्षों में सदियों से मनाए जा रहे उत्सव की परंपरा टूटी। हालांकि सुल्तानपुर में रघुनाथ दशहरा उत्सव में बाहर निकले थे, लेकिन ढालपुर मैदान तक आने की परंपरा इस दौरान टूट गई। उसके बाद वर्ष 1974 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार ने उत्सव को फिर से शुरू करने का बीड़ा उठाया था और फिर से परंपरा आरंभ हो गई। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी यह कुल्लू दशहरे उत्सव के इतिहास से संबंधित यह वीडियो? हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्यूरियोसिटी नॉलेज को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इसी प्रकार के रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।